बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को प्रैक्टिस नोट 2 है हमारे पास। प्रैक्टिस नोट 2 का पार्ट ए हमारे पास गिवन है। रेशो 240 ग्राम रेशो 1.8 किलोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास गिवन है 240 ग्राम रेशो 1.8 किलोग्राम। तो रेशो हमारे पास डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा 240 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.8 किलोग्राम विच इज़ इक्वल्स टू 240 ग्राम। एक यहाँ पे एक यूनिट ग्राम में गिवन है, एक किलोग्राम में गिवन है, तो हमें दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 240 ग्राम तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1.8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो 1.8 किलोग्राम जो है वो बराबर आ जाएगा 1800 ग्राम के। तो 1.8 किलोग्राम की जगह आ जाएगा 1800 ग्राम। आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो है 24 डिवाइडेड बाय 180 ग्राम इंटू ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आ जाएगा। तो कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 1 द 2 2 द 4 2 9 द 18 0। नेक्स्ट दोबारा कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 3 4 द 12 3 4 द 12 3 3 द 9 0। नेक्स्ट 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 द 4 और 2 15 द 30। तो हमारे पास आ गया 2/15। तो ये आ गया 2/15 यानी 240 ग्राम रेशो 1.8 किलोग्राम बराबर आ जाएगा 2:15। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो है 3/5 रेशो 8/9। अच्छा, जब फ्रैक्शन में गिवन हो और दो नंबर फ्रैक्शन में गिवन हो और रेशियो आ रही हो, तो हमें जो चीज़ सबसे पहले करनी होती है वो नीचे से जो डिवीज़न में नीचे जो नंबर्स गिवन है इनको ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पे दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मल्टीपल से, यानी 9 इंटू 5 या 5 इंटू 9 45 से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाय 45 रेशो 8/9 मल्टीप्लाई बाय 45। इसके अलावा अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इस तरह का होता, 2/3 रेशो 7/6। अब यहाँ पे 3 और 6 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें नीचे से डिवीज़न ख़त्म करना होता है, तो डिवीज़न ख़त्म करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो जब 6 से मल्टीप्लाई होता तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाता और ये 3 2 द 6 नीचे से यहाँ ये भी ख़त्म हो जाता, ये भी ख़त्म हो जाता। ये वो कैसे, जब दोनों नंबर्स किसी एक नंबर में के साथ मल्टीप्लाई आ रहे हो, किसी एक टेबल में आ रहे हो। यहाँ पे 5 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो हमने इन दोनों के मल्टीपल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 और 9 का मल्टीपल 45 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 5 1 द 5 5 9 द 45 9 1 द 9 5 द 45। तो 3 इंटू 9 रेशो 8 इंटू 5 9 3 द 27 रेशो 8 5 द 40। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट किसी एक टेबल में, तो हमारे पास ये आ गया 3/5 रेशो 8/9 इज इक्वल टू 27 रेशो 40। ये कैंसिल आउट फर्दर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारे पास 0.36 रेशो 1.2। ये गिवन है 0.36
अपॉन 1.2 रेशो डिवाइड में। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ गिवन है। जब ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ गिवन हो तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि ये पॉइंट्स ख़त्म करवा दें, ख़त्म करके इनको हम होल नंबर्स में ले आएँ। तो ये 0.36 है, तो इसको हम क्या करेंगे 36 बनाएंगे। 36 बनाने के लिए हमें इस पॉइंट को 2 टाइम्स इस तरफ मूव करना पड़ेगा। जब 2 टाइम्स पॉइंट इसका मूव होगा तो 2 टाइम्स ही हमें इसको भी मूव करना पड़ेगा। ये 1.2 एक टाइम मूव करने से 12 बन सकता है, लेकिन ऊपर अगर 2 टाइम्स मूव हो रहा है तो नीचे भी 2 टाइम्स मूव होगा। तो ऊपर 2 टाइम्स मूव होगा तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 120। या आप इस तरह समझ लें, या आप क्या करें 0.36 और 1.2 दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर भी मल्टीप्लाई 100 और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स पॉइंट आगे आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही। 100 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, या 2 टाइम्स पॉइंट आगे मूव कर दें। 100 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तब भी पॉइंट 2 टाइम्स आगे ही मूव होने, जिस तरह आपको समझ आए। तो ये हो गया हमारे पास 36 अपॉन 120। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 द 2, ये हो जाएगा 16, और 2 8 द 16, 2 60 द 120, 2 9 द 18, 2 30 द 60, 3 3 द 9, और 3 10 द 30। तो इसकी रेशियो आ गई हमारे पास 3/10, यानी 0.36 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 3/10, और 0.36 रेशियो 1.2 बराबर आ गया 3/10 के। तो यहाँ तो वही पार्ट सी हमारे पास प्रैक्टिस नोट 2 का। नेक्स्ट है प्रैक्टिस नोट 3 हमारे पास। इसमें गिवन है 3a/7 इज इक्वल टू 8/5। हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3/7 बराबर होता है 3a/7 इज इक्वल टू 8/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आगे मल्टीप्लाई, यहाँ 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3a मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 5 द 15, 15a इज इक्वल टू 8 7 द 8 5 द 40, 8 6 द 48, 8 7 द 56। a इज इक्वल टू 56 अपॉन 15। तो a की वैल्यू आ गई 56/15। अब ये 2 की टेबल में कैंसिल आउट भी नहीं होता, 3 की टेबल में नहीं कैंसिल आउट हो रहा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a इज़ इक्वल्स टू 56/15। ये प्रैक्टिस नोट 3 और प्रैक्टिस नोट 2 हो गई।